की कार्रवाई शुरू हो गया है। अभी तो एक संजीव हंस है, बहुत सारे लोग जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, गलत होंगे, आने वाले समय में सब चूहेदानी के अंदर फंसेंगे। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा है, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए चूहादानी छोड़ रखा है, जिसमें वो बोल रहे थे अभी एकमात्र चूहा संजीव हंस फंसे हैं, आगे और देखिए कितने चूहे इसमें फंसेंगे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि ईडी के रडार पे बिहार के करीब 1 दर्जन अफसर हैं। और आज जब हम इस स्टूडियो में आ रहे थे तो स्टूडियो में अंतिम फ़ोन कॉल मैंने रिसीव किया, आज भी बिहार के एक आईएएस अफसर को ईडी की नोटिस गई है। कुछ दिन पहले जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, बिहार के पूर्व आईएएस अफसर के परिवार में उनके पुत्र को ईडी की नोटिस जा चुकी है। कहें जो एक तरह से नीतीश कुमार जिन चीज़ों के लिए जाने जाते थे, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो काम करते थे, उन्होंने स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाया, ईओयू का निर्माण किया, कई सारे डीजीपी के यहाँ रेड हुआ, एक्स डीजीपी के यहाँ रेड हुआ, नारायण मिश्रा भी उसमें आए, चपेट में आए, कई सारे एसपी सस्पेंड हैं, एक अभी पूर्णिया से अभी हटाए गए एसपी दयाशंकर सस्पेंड हैं, कहीं आदित्य कुमार सस्पेंड हैं यही भ्रष्टाचार के मामले में, विवेक कुमार पर भी मामला आया, विवेक कुमार सस्पेंड भी हुए और उन पर ईओयू का केस भी चल रहा है, नहीं स्पेशल विजिलेंस यूनिट का केस भी चल रहा है। ठीक है, आज के डेट में बरी हो गए हैं, लेकिन अभी आदित्य कुमार और दयाशंकर सस्पेंड है। कई और ऐसे आईपीएस सस्पेंड थे, 1-2 साल तक सस्पेंड रहे, लेकिन वो सस्पेंशन से वापस हो गए। लेकिन आईएएस अफसर पे पहली बार राज्य सरकार हाथ नहीं डाल सकी, क्योंकि राज्य सरकार उसी आईएएस, उनको लगता था जो इसी आईएएस के भरोसे उनकी सरकार चल रही है। एक जो लॉबी था, एक जो कॉकस था आईएएस का, उस कॉकस ने सरकार को अपने कटघरे में ले था, एक कहे अपने पिंजरे में ले रखा था, और वही कॉकस घूम फिर कर कभी स्वास्थ्य तो पथ तो पुल तो शिक्षा तो समाज कल्याण, वैसे विभागों को वो अफसर घूमते रहे पिछले 18 वर्षों से। और 18 वर्षों में आपने देखा जो किस तरह से 18 वर्ष के दौरान कम से कम सरकार ने भी माना जो इतनी जो पुलिया गिरी, उसमें भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर या उनके इंजीनियर थे, कई लोग सस्पेंड भी हुए। केवल एक कनीय अभियंता को सस्पेंड करने से नहीं काम चलने वाला, क्योंकि जैसे ही पुल गिरना शुरू हुआ, ईडी ने अपना एंटीना टाइट किया। ईडी ने एंटीना टाइट किया, जो इतने सारे अचानक से, और जहां बरसात भी नहीं हुई, बेमौसम बरसात भी नहीं हुई, सावन में बरसात भी नहीं हुई, वर्षा के मौसम में बरसात भी नहीं हुई, वैसे जगहों पर पुल और पुलिया अचानक गिरने लगा। गिरा तो 12-13 पुल, लेकिन कुछ पुल ऐसे थे जो 40 साल पुराने थे, ठीक है, वो जर्जर होंगे। जो पुल 1 साल पहले बना, जिसका निर्माण चल ही रहा था, निर्माण के दौरान ही वो पुल गिर गया, वैसी स्थिति में ईडी के लोग सतर्क हो गए। अब आपको मैं बता दूं, जो गुलाब यादव और संजीव हंस की ये जोड़ी जो है, नाम तो हंस और एक का नाम गुलाब, दोनों नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोनों ने पूरे बिहार सरकार को मतलब कहें तो झकझोर दिया, हिला कर रख दिया। एक 95 करोड़ का फार्म हाउस मिल रहा है, मर्सिडीज गाड़ी मिल रही है, पुणे में फैक्ट्री मिल रही है, दिल्ली में, गुड़गांव में, पुणे में, कहीं जो किन शहरों में इनके फ्लैट्स नहीं हैं। ये कहें जो काफ़ी लेन देन का ब्यौरा भी संजीव हंस के पास से मिला है। और संजीव हंस का ये पर्दाफाश ईडी से पहले पटना सीनियर एसपी के रिपोर्ट 2 में हो चुका था, जब उसने रूपसपुर कांड में जो रेप का आरोप लगा था गुलाब यादव पर और संजीव हंस पे, उसकी जांच करने जब टीम पहुंची तो टीम को ये सब सारी चीज़ें मिली। उसके बाद ईडी ने लिया है इनको रडार पे। गुलाब यादव ने ईडी के अधिकारियों से कहा है, जो बिहार सरकार के 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारी वैसे हैं जिनका मैं पैसा अपने इन्वेस्ट करता हूं अपने बिजनेस में या करवाता हूं, तो अब उन आईएएस अधिकारियों की तलाश में या उन पर जांच कर रही है ईडी। बहुत सारे जो अफसर हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, बहुत सारे अफसर जो हैं कहें जो एक तरह से बहुत कम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कई की तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं। और एक जो आज अभी आया है ईडी का, जिस व्यक्ति को नोटिस, जिस आईएएस अफसर को नोटिस, उसके तलाश में उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, जाके कौन से आईएएस हैं, वो कौन से मामले में उनको है, क्योंकि ईडी अगर करती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही करेगी। तो एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करते थे, वो अभी भ्रष्टाचारियों के बीच में फंसे हुए हैं।
और अगर ये चीज़ अगर साबित हो गया, जो इनके जो जो जिनको इन्होंने, जिस अफसरों को इन्होंने 18 साल तक दुलार और प्यार किया वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तब नीतीश कुमार किसको क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसको लेकर के बीजेपी बहुत एग्रेसिव है। आपने सुना ही होगा जो दिलीप जायसवाल ने किस तरह का बयान दिया है, और उन्होंने एक शब्द और भी कहा आगे बढ़ के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार बनी है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली है। तो हमको लगता है जो सबसे पहला जो उन्होंने झाड़ू मारने का काम किया है बिहार से ये स्टार्ट किया है, और नीतीश कुमार के लिए यह कहें जो एक तरह से प्रॉब्लम होगा भविष्य में। और अगर इस तरह के, अगर सही में 1 दर्जन IAS का पैसा गुलाब यादव ने लगवाया है तो अब वो ईडी के लिए रहस्य है आखिर वो 1 दर्जन IAS हैं कौन। वैसी स्थिति में, वैसे बहुत सारे को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो ईडी का काम है, अगर हम बता देंगे तो फिर वो लोग कहेंगे जो कोर्ट में लोग चले जाएंगे। वैसी स्थिति में ईडी आगे आगे, हम लोग उसके पीछे पीछे। लेकिन एक IAS के पुत्र को सम्मन आया है, ये कंफर्म खबर है, मैं IAS का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो IAS अभी बिहार में एक्टिव है। अब आप दर्शक समझ गए होंगे कौन से IAS की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में ईडी अभी बिहार में बहुत एक्टिव है, और हमको लगता है अगले एक आध महीने तक ईडी एक्टिव रहेगी। और कहें तो नीतीश की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है, IPS उसमें नहीं है, ठीक, IPS उन्होंने कार्रवाई की है, कई को सस्पेंड किया, 4, 6, 5 लोगों को सस्पेंड किया है IPS में। मतलब ये नीतीश कुमार के ही शासनकाल में ऐसा हुआ जो IPS अधिकारी डायरेक्ट सस्पेंड हो जाते थे, और कुछ तो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। DSP तो कहें जो दर्जनों में, दर्जन से भी अधिक DSP सस्पेंड हुए होंगे भ्रष्टाचार के मामले में। वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार जी को देखना है जो उस IAS अफसर से सीख, इस ईडी के कार्रवाई से अगर नीतीश कुमार अब भी अगर सीख नहीं लेते हैं तो आगे आने वाले समय में बिहार की सरकार जो, ठीक है, अगले साल उपचुनाव होना है, उपचुनाव से पहले नीतीश कुमार को कुछ ऐसा काम करना होगा जो मतलब कहे जो ये जो धब्बा जो IAS अफसरों ने दिया है सरकार को, उस पर से वो धब्बा मिट सके, तभी ये पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार जा सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसी लगी हमारी एक्सक्लूसिव शो, आप अपना कमेंट जरूर दें।